नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है तो ऑप्शन ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है वेग और तरंग दर्द। वेग और तरंग दर्द, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, एक हर्स पावर में कितने कितने जूल पर सेकेंड होते हैं? एक हर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं? तो 746। 746। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है तो शून्य पारगम्यता। शून्य पारगम्यता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था तो बैकुरेल ने। ऑप्शन बी बैकुरेल ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। अफबाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व है हीरा। हीरा, ऑप्शन सी मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन है, सोप स्टोन मुख्यतः है। सोप स्टोन मुख्यतः है तो मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो रोज मेटल एवं टाइप मेटल। रोज मेटल एवं टाइप मेटल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पीतल जो कि कॉपर और जिंक का मिश्रण से बनता है। कांसा कॉपर और टीन के मिश्रण से। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक, निकेल के मिश्रण से। रोल गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम से। गन मेटल बनता है कॉपर, जिंक और टीन से। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्राउड्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से। फल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है तो क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी, ऑप्शन ए। मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन और नीडोलॉजी पक्षियों के घोंसले का अध्ययन।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत, यकृत ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है तो मेटाकार्पस, कार्पल, मेटाकार्पल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो टोकोफेराल, टोकोफेराल ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए, टाइफाइड ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से, पोलियो से संबंधित है साल्क टीका। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो मिनर्वा मिल्स वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स वाद में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तो अनुच्छेद 250 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में नहीं है सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है? निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग, ऑप्शन सी, वित्त आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा सीट की संख्या बोले तो उत्तर प्रदेश में है 403, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो अब इसमें से देखना कि सबसे ज्यादा सीट कौन सा राज्य में है। तो सबसे अधिक सीट पश्चिम बंगाल में है 294, उसके बाद बिहार 243, उसके बाद तमिलनाडु 234 और फिर मध्य प्रदेश 230। तो सबसे अधिक पूछा है तो यहाँ होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है यानी कि सुमेलित है। तो एक तरफ व्यक्ति का नाम और दूसरी तरफ पत्र पत्रिका या पुस्तक है तो मिलान करना है। अबुल कलाम आजाद, तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया बीन्स फ्रीडम लिखा गया था, इंडिया बीन्स फ्रीडम। उसके बाद है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने 1898 में
एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। 1914 में इन्होंने कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। तो एनी बेसेंट, कॉमन बिल और न्यू इंडिया ये दोनों है। और बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य और महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। श्री बनर्जी को न्यायाधीश नौरीज के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वास्तविक मांग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो यज्ञश्री सतकर्णी, ऑप्शन सी। यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि यह जल यात्रा का प्रेमी रहा होगा। इसके सिक्कों पर जहाज, मछली, शंख के चित्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया? तो प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञ को संपादन किया। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। इन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं का वर्णन किया गया है। स्रोत एवं प्रार्थनाएं तो 1 के 4। यजुर्वेद में स्रोत एवं क्रमकांड तो 2 के 3। स्रोत एवं क्रमकांड, यजुर्वेद में है स्रोत एवं क्रमकांड तो ऑप्शन बी। और सामवेद में है संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो 1 के 4, 2 के 2, 3 के 1 और 4 के 3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो उज्जैन का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया?
निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो इकोमार्क ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो समुद्र ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी समुद्र। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो डायटम, क्रिस्टेलियाई और हेरिंग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। यहाँ के किसानों ने देखा कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसलों का उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है। तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य। नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया, जबकि 3 साल पहले इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है तो 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है तो दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अच्युतासम एवं निश्चुतासम निपेक्षनात्मक स्थलाकृति है तो लानोज चिली। उससे पहले एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म नहीं है? तो सही युग्म नहीं है, एक तरफ पंपास यानी कि घास का मैदान और देश, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और लानोज चिली। तो लानोज इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि लानोज वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन है, अच्युतासम एवं निश्चुतासम निपेक्षनात्मक स्थलाकृति है तो भूमिगत जल की, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों शहर में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। ऑप्शन बी जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन सी लौह अयस्क के लिए बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोहा का खदान है। हर वर्ष करीब 43 मिलियन टन से ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो मायाधर रावत का। मायाधर रावत का संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। मायाधर रावत का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिसी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। बेंगलुरु, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 1993 में। 1993 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत 1993 में साहस के क्षेत्र में कार्य करने वाले के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। अशोक चक्र। ऑप्शन सी। युद्ध काल का वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। और शांति काल का वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। 1917 में। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में। और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है तो भारत सूडान से ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। मई 2023 में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? तो BRO द्वारा। BRO द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो है ब्रिटेन में। ब्रिटेन। ऑप्शन डी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पर फिनलैंड तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क एवं आइसलैंड है। भारत का स्थान 126वां है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर लेबनान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो परवीन सूद को। परवीन सूद। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम। ऑप्शन ए सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक है? तो अनीता भारत शाह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75,
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डू बिस्मैन और कैटालिन कारिकोको। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन मैथ से है। तो 25 क्वेश्चन मैथ से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से है। आप लोगों को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें आप लोग। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।